हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है थायराइड आई डिजीज़। थायराइड आई डिजीज़ या इन शॉर्ट जिसको हम TED भी बोल सकते हैं। TED, थायराइड आई डिजीज़। अब जैसे कि हमने थायराइड के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग या फिजियोलॉजी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थायराइड आई डिजीज़ बेसिकली क्या है। तो थायराइड आई डिजीज़ का मतलब है कि थायराइड पेशेंट्स में आई की इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो थायराइड पेशेंट्स में आई की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है या क्यों होती है। तो ऑब्वियसली ये दो सेटिंग्स में हो सकती है। सो थायराइड आई डिजीज कैन हैपन इन द सेटिंग ऑफ या तो हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों थायराइड आई डिजीज में, जबकि थायराइड ग्लैंड तो नेक में होता है, सो क्यों थायराइड पेशेंट्स में आई की या ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। सो व्हाई देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई इन थायराइड पेशेंट्स। So predominantly we will be studying the thyroid eye disease in context with hyperthyroidism. So mainly या chiefly हम thyroid eye disease को पढ़ेंगे in context with hyperthyroidism. So let's see कि hyperthyroidism क्या है। So hyperthyroidism जिसको आप thyrotoxicosis भी बोल सकते हो। So hyperthyroidism या thyrotoxicosis का मतलब है कि आपके ब्लड में या प्लाज्मा में थायराइड हार्मोन्स जो है वो एक्सेस में है, ज़्यादा है। सो एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड इज व्हाट इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस। अब इसके बहुत सारे रीजंस या कारण हो सकते हैं जो आप मेडिसिन में पढ़ोगे। लाइक इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम आइसोलेटेड नोड्यूल इन द हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल इन द थायराइड ग्लैंड, या इट कुड बी बिकॉज के पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से TSH के लेवल ज़्यादा हो गए हैं जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द हार्मोन्स। बट बाय एंड लार्ज द मोस्ट कॉमन कॉज या द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, सो ग्रेव्स डिजीज या इन शॉर्ट GD इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की सिंथेसिस है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द TSH hormone, right? So thyroid stimulating hormone which comes from the anterior pituitary. तो ये TSH हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स में। तो ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि इट इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत सीरियस पैथोलॉजी हो गई क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही अगेंस्ट एक्ट कर रही है। सो ग्रेव डिजीज विच इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, और इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं, पर ये एंटीबॉडीज दे आर स्टिमुलेटरी। सो दीज एंटीबॉडीज दे आर स्टिमुलेटरी। तो आप इनको थायराइड स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन या TSI भी बोल सकते हो। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर स्टिमुलेटरी। सो दे आर गोइंग टू बाइंड विद द TSHR, दैट इज द TSH रिसेप्टर ऑन द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये थायराइड हार्मोन को, ये थायराइड ग्लैंड को प्रोवोक करेंगी, मजबूर करेंगी कि दैट द ग्लैंड हैज टू प्रोड्यूस एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज। अब जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं या जो थायराइड ग्लैंड है वो मजबूर है कि इन एंटीबॉडीज, इन स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज के इफेक्ट में थायराइड ग्लैंड ने ज़रूरत से ज़्यादा या एक्सेस थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करके ब्लड में रिलीज करने हैं। सो देयरफॉर क्लिनिकली आपके पास एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स की वजह से यू हैव बिकम थायरोटॉक्सिक या हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसके सिस्टेमिकली बहुत सारे फीचर्स होंगे जैसे कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट है। सो हाइपर एक्साइटेबिलिटी, एंजाइटी, नर्वसनेस, हार्ट पे इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, टेकीकार्डिया, आपकी स्किन जो है दैट विल बी warm and moist, you will not be able to tolerate heat intolerance, GIT related डायरिया हो जाएगा, राइट। मसल्स जो है उनमें क्रैम्प्स होंगे, मसल वेस्टिंग होगी,
despite having increased appetite you will be losing weight. So ऐसे करके बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के। अब थायराइड आई डिजीज में क्या होता है, सो इट हैज बीन सीन कि दैट द सेम TSHR रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू। सो आई में हमारे ग्लोब के बाहर जो बोनी ऑर्बिट है उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है, सो द सेम TSHR receptor is present in the orbital connective tissue and the same TSHR receptor is also present in the skin. So therefore Graves' disease जो है it is accompanied by changes in the orbital connective tissue which constitute the part of spectrum of thyroid eye disease and it also includes dermopathy. डर्मोपैथी के बारे में जस्ट एक दो लाइन्स हम याद करेंगे कि डर्मोपैथी में क्या है कि देयर इज थिकनिंग ऑफ द प्रीटिबियल स्किन। सो थिकनिंग ऑफ द प्रीटिबियल स्किन व्हिच इज नोन एज प्रीटिबियल मिक्सेडिमा, प्लस देयर इज थिकनिंग ऑफ द डिजिट्स विद डिजिटल क्लबिंग एंड पेरिओस्टाइटिस इन द डिस्टल बोन्स। पेरिओस्टाइटिस इन द डिस्टल बोन्स, इसको हम बोलते हैं एक्रोपैकी। सो देयरफॉर ग्रेव्स डिजीज जो है इट इज अकम्पनीड बाय थायराइड आई डिजीज चेंजेस एज वेल एज विद थायराइड डर्मोपैथी व्हिच इंक्लूड्स प्रीटिबियल मिक्सेडिमा एंड एक्रोपैकी व्हिच इंक्लूड्स डिजिटल क्लबिंग, distal periostitis of the distal bones and thickening of the digital skin. So अब हमें ये समझ आ गया कि थायराइड आई डिजीज या ग्रेव्स डिजीज में आपके आई की इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्योंकि जो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी सेम TSHR रिसेप्टर्स हैं and obviously the same receptors they will be stimulated by the auto antibodies present in the Graves' disease. अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू में एक तो आपके पास आ जाता है ऑर्बिटल फैट, राइट, एक आपके पास आ गया एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। So you have orbital fat, you have extraocular muscles and the general connective tissue. अब इन सारी प्रोसेस में जो मेन आपका एंटीजेनिक सेल है that is the orbital fibroblast. So the orbital fibroblast is the main antigenic cell. या रिसेंटली हम इसको अगर बाइफरकेट करें तो इसको हम CD34+ फाइब्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट जो है दिस इज द मेन एंटीजन सेल जो कि इस ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द TSHR रिसेप्टर इन द ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू बाय द स्टिमुलेटरी ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ ग्रेव्स डिजीज रिजल्टिंग इन थायराइड आई डिजीज will result in excessive activation या एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट। और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी। सो द मेन कंपोनेंट इज के इन्फ्लेमेशन होगी। सो देयर विल बी द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू बाय द मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। So infiltration by mononuclear inflammatory cells, that is lymphocytes, plasma cells and macrophages with increased amount of synthesis of glycosaminoglycans, with excessive या increased synthesis of glycosaminoglycans mainly hyaluronic acid या hyaluronan is going to result in what? इससे क्या होगा कि inflammation होगी ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू में। एक्सेसिव ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की सिंथेसिस की वजह से वाटर रिटेंशन या एडिमा होगा। तो देयरफॉर इसका एंड रिजल्ट क्या है, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो ये सभी चेंजेस का, सभी पैथोलॉजी का एंड रिजल्ट क्या है कि यू विल बी हैविंग एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिटल फैट। तो आपका जो आई बॉल या ग्लोब के पीछे जो रेट्रोबल्बर आपका ऑर्बिटल फैट है तो उसकी एक्सपेंशन होगी। सो देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्बिटल फैट। इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनमें भी एडिमा होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर अक्यूमुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स।
और जब ये सारी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिव होएगी तो आपकी आई में रेडनेस या स्वेलिंग या इडिमा होगा। तो सीवियर केसेस में आपके पास यू कैन से कि पेरी ऑर्बिटल इडिमा विद कंजंक्टिवल इकाइमोसिस या कंजेशन एंड इरिदीमा। तो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जो ये डिजीज है वो कितना सीवियर है, राइट, वो कितना सीवियर है। So let's try to understand कि आई रिलेटेड क्या क्या चेंजेस देयरफॉर आएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो आई के रिलेटेड हम चेंज जो थायराइड आई डिजीज में हम पढ़ेंगे या जो देखते हैं, तो सबसे पहली फाइंडिंग जो थायराइड आई डिजीज में आप देखोगे वो है लिड रिट्रैक्शन। अब लिड रिट्रैक्शन में मोस्ट कॉमन जो लिड की रिट्रैक्शन होगी वो है अपर आईलिड की, लोअर आईलिड की भी हो सकती है, बट द मोस्ट कॉमन जो लिड रिट्रैक्शन है वो हम अपर आईलिड में देखेंगे, जो कि सबसे पहला सिम्टम या साइन है थायराइड आई डिजीज का। तो अब अगर आप याद रखो, अब अगर आप देखो तो जो नॉर्मल आपकी अपर लिड है वो आपके कॉर्निया को अराउंड 1/6 कवर करती है, आपकी जो अपर आईलिड है, और जो लोअर आईलिड है वो इंफीरियर लिम्बस तक होती है। सो देयरफॉर जब अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी, विच मीन्स अपर आईलिड थोड़ी सी ऊपर को पीछे को चली जाएगी, तो सुपीरियर स्क्लीरा हमें विजिबल होने लगेगा, राइट, सुपीरियर स्क्लीरा हमें नजर आने लगेगा। लेट्स से आप इसको यहाँ बना सकते हो, हम डायग्राम भी देखेंगे। सो देयर विल बी अ सुपीरियर स्क्लीरल शो। सिमिलरली अगर लोअर आईलिड रिट्रैक्शन है तो लोअर आईलिड में भी हमें स्क्लीरा नजर आने लगेगा, राइट। सो देयरफॉर सबसे पहला जो फीचर हम देखते हैं थायराइड आई डिजीज का वो है लिड रिट्रैक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास होती है अपर आईलिड की लिड रिट्रैक्शन, राइट। सो ये सारी डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अब कवर करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड।